खबर आपको बताते हुए, आरसीए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे और यह चुनाव की तारीख 8 अप्रैल होगी। सुनील अरोरा चुनाव अधिकारी होंगे। टीआर मीना को सहायक चुनाव अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो आरसीए को लेकर जो लगातार कवायद चल रही थी, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन अब पूर्ण अध्यक्ष बनाने के लिए, फुल टाइम अध्यक्ष बनाने के लिए आरसीए में अब चुनाव होगा और 8 अप्रैल यह चुनाव की तारीख होगी। साफ तौर पर देखना हो, यह दिलचस्प होगा कि इस 8 अप्रैल को होने वाली चुनाव की तारीख में कौन कौन दावेदार सामने आते हैं या फिर निर्विरोध ही कोई आरसीए का अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है, तारीख चुनाव की 8 अप्रैल होगी। सुनील अरोरा चुनाव के अधिकारी होंगे और टीआर मीना को सहायक चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि इनकी अधिकारियों की देखरेख में आरसीए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे और ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। 8 अप्रैल तक की तारीख तय की गई है। महेश दाधीच हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। तो मान लें 8 अप्रैल के बाद या 8 अप्रैल को ही जब चुनाव के नतीजे आएंगे या निर्विरोध चुने जाएंगे, आरसीए को पूर्ण अध्यक्ष मिल जाएंगे। महेश, देखिए बिल्कुल रविंद्र, जैसा कि आपने देखा कि वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली हो गई थी और उसके बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष लगाए जाने की जो प्रक्रिया है वो ईसी और साधारण सभा जो होती है, आम सभा, उसके अंदर कार्यवाही की गई और धनंजय सिंह को जो है टेम्पररी अध्यक्ष जो है उसमें लगाया गया था। लेकिन अब उन्होंने भी यही कहा था अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के साथ ही, कि हम इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर लागू करेंगे। और आरसीए का ये 8 तारीख का चुनाव जो है वो फाइनल हो गया है। चुनाव अधिकारी के तौर पर यहाँ पर सुनील अरोड़ा, जो कि जिन्होंने देश के चुनाव कराए हुए हैं, आम चुनाव का अनुभव उनको है, उनको जो रिटायर्ड आईएएस है उनको यहाँ पर चुनाव अधिकारी बनाया गया है। और साथ ही में टीआर मीना जो है वो भी रिटायर जो आईएएस हैं, उनको यहाँ पर एडिशनल का जो चार्ज है वो दिया गया है, जो सहायक चुनाव अधिकारी की भूमिका यहाँ पर निर्वाह करेंगे। इसके लिए जो बाकायदा फीस है वो भी यहाँ पर तय कर दी गई है। साथ ही में जो जिला संघ है उनकी भी अब वोटर लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी होगी। उस वोटर लिस्ट के साथ में उन पर आपत्तियां मांगी जाएगी, क्योंकि कई जिला संघों को लेकर के जो विवाद है वो भी देखने वाले रहेंगे कि किन जिला संघों को आरसीए में वोटर माना जा रहा है या फिर नहीं, ये भी यहाँ पर जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि धनंजय सिंह को कार्यवाहक लगाने के बाद में भी आईपीएल में जो आरसीए की भूमिका थी वो देखने को नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से कहीं न कहीं अब ये देखा जा रहा है कि स्थायी रूप से जब आरसीए का अध्यक्ष यहाँ पर निर्वाचित होकर के आ जाएगा तो आरसीए के जो अभी इस समय में जो हालात चल रहे हैं उसमें काफी कुछ सुधार होने की उम्मीदें जा सकेगी। और बड़ी बात यह है कि आरसीए में जो अभी इस समय में अध्यक्ष जो बनने की दौड़ है उसमें जो बड़े नाम के तौर पर लिए जा रहे हैं वो धनंजय सिंह इटसेल्फ अपने आप में यहाँ पर जो है उनका नाम सबसे आगे आया है। और साथ ही में राजेंद्र राठौड़ के जो बेटे हैं पराक्रम सिंह, उनका भी नाम रह सकता है कि वो दावेदारी करें और भी कोई नाम जो है वो आ सकता है। लेकिन ये 2 बड़े नाम हैं जो कि दौड़ में सर्वाधिक रूप से माने गए थे। धनंजय सिंह लंबे समय से जो है वो आरसीए की सियासत में बने हुए हैं। जिला संघ जो है नागौर से अध्यक्ष चुनकर के आए थे और तब से ही वो सक्रिय भूमिका निभा रहे। बीते दिनों जिस तरह से जो चुनाव कराए गए थे उसमें चूरू जिला संघ से राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं पराक्रम सिंह, वो अध्यक्ष बनकर के आए थे, तो उनकी भी दावेदारी की चर्चाएं यहाँ पर बनाई। हमने उनसे इंटरव्यू भी किया और उनसे जानने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त और हालात परिस्थिति के मुताबिक उनका जो निर्णय है वो यहाँ पर रहने वाला है। महेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश, फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद।